हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन चैप्टर की पिछली दो वीडियोस हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या है, इसके लिए हमको स्पीड के बारे में थोड़ा सा फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया स्पीड क्या है। स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मतलब कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, इससे हम निकाल सकते हैं उसकी स्पीड। जैसे किसी बॉडी की स्पीड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इसमें 50 किलोमीटर चलेगी ये बॉडी, ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर चलेगी एक घंटे में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास स्पीड दिया हो तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर स्पीड और टाइम दिया हो तो मान लीजिए कि हमारे पास स्पीड दी है, सेम स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और कोई बॉडी टाइम हमारे पास दिया है 1 घंटा, 1 घंटा चली। मतलब कि उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर वो 1 घंटा चली, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50 किलोमीटर इनटू टाइम 1 घंटा, तो इसका डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया। तो मान लीजिए कि अगर ये बॉडी यहाँ पर थी और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 1 घंटे बाद ये कहाँ होगी। तो क्या आप बता पाएंगे ये कहाँ होगी? नहीं बता सकते। कहीं भी हो सकती है ये 1 घंटे बाद, यहाँ भी हो सकती है, 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 किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो जब हम डायरेक्शन की बात ना करके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं। और जब हमें डायरेक्शन भी पता हो कि ये किस डायरेक्शन में चलेगी ये बॉडी, तब उस चीज को हम बताते हैं इसकी वेलोसिटी। ये मतलब वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर हम कहें कि ये 1 घंटे बाद 50 किलोमीटर नॉर्थ में होगी तो ये 1 घंटे बाद यहाँ पर होगी, या फिर हम कहते हैं कि ये 50 किलोमीटर ईस्ट में होती तो फिर ये 1 घंटे बाद यहाँ होती। ठीक है, हम कभी भी स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं बता सकते। स्पीड से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम उसका डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्टेंस है, बस डिस्प्लेसमेंट के पास हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, कोई बॉडी यहाँ पर है और वो 20 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँची। उसको जाना था यहाँ से यहाँ, लेकिन वो इस तरीके से गई, तो ऐसे जाने में इसको लगा यहाँ से 50 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ जाने में अगर उसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालते तो वो आता 20 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालो तो 50 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है। ये दोनों ही चली ये 2 घंटे में। तो फिर इसका स्पीड क्या आएगी? इस कंडीशन में जब हम इसकी स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास ये था और टाइम ये दिया था, तो डिस्टेंस है 50 डिवाइड बाय 2 घंटे। तो इसकी स्पीड आ गई हमारे पास 25 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दिया था 20 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम, तो सेम ही है 2 आवर्स। वेलोसिटी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी के पास हमने बोला था एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, बिना डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी नहीं होती। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके साथ हम एक नॉर्थ डायरेक्शन भी जोड़ देंगे, एन कैप वेक्टर। वेक्टर आप 11th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा,
तब उसमें आपको समझ में आएगा एन कैप क्या है। अभी के लिए समझ लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी आएगी, उस ही बॉडी की वेलोसिटी और उस ही बॉडी की स्पीड है ये दोनों, लेकिन उन दोनों में अंतर है। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है ये आपको समझ में आया। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, इसका मतलब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। स्केलर का मतलब कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर मतलब इसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें होनी चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और जीरो। जीरो कैसे हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी जीरो कैसे होती है। देखिए अभी मैंने बोला कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। मान लीजिए कि कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, यहाँ से उसने ट्रेवल किया, ये बॉडी थी मेरे पास, उसने ट्रेवल किया, ये पाथ कवर किया, और ये यहाँ पर फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुँच गया। ये टोटल पाथ मान लेते हैं 10 किलोमीटर का था, और इसको चलने में इसने 2 घंटे लिए। ठीक है, 10 किलोमीटर पाथ चला 2 घंटे में। तो इसका डिस्टेंस की अगर हम बात करें इस कंडीशन में, अभी तक हम मान रहे हैं कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ चुके होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सेम वही अंतर है जो वेलोसिटी और स्पीड में। डिस्टेंस कितना है इसका, 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताइए। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि बॉडी की जो शुरुआती स्टेट है, शुरुआती जब पोजीशन है, और जहां उसने अपना मोशन खत्म किया वो पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का कितना होगा, ये बॉडी यहाँ से चालू हुई, ऐसी गई, ऐसी आई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, और यहाँ पर फिर से इसने अपना मोशन जो है वो टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम थे। अगर हम यहाँ कहीं पर इसका डिस्प्लेसमेंट नापते, यहाँ नापते, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आता, लेकिन इसने अपना मोशन यहाँ पर खत्म किया, इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों ही सेम थी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो। 0 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ये वहीं पर था। तो इधर से अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करें, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि क्लोज्ड मोशन में अगर बॉडी जो है वो क्लोज मोशन कर रही है, मतलब कि क्लोज मोशन क्या होता है कि कोई बॉडी जहाँ से चालू हुई थी वहीं पर आके अपना जो मोशन है वो टर्मिनेट करे या एंड करे, तो उस मोशन को हम क्लोज्ड मोशन कहते हैं, क्लोज्ड पाथ कहते हैं। क्लोज्ड पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्यों,
ऐसे हम सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आने वाली वीडियोस में, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है लेकिन स्पीड 0 नहीं होती। वेलोसिटी 0 है, आपने अभी देखा वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन स्पीड इसके पास कुछ थी। स्पीड 0 नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात हम बाद में करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी आपने ये देखा कि वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ बॉडी टू टाइम टेकन टू कवर इट। स्पीड के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। वेलोसिटीज के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में हमने आज बात की, और वेलोसिटी से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमने डिस्कस करें यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, आने वाली स्लाइड्स में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।